वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। चलते हैं, आज कुछ शिक्षक संबंधी कुछ न्यूज़ लेकर के आपके बीच आए हुए हैं। तो पहला खबर है 30,000 शिक्षकों का नियोजन ठप। एक बहुत देख रहे हैं कि मुखिया का चुनाव है, इस हिसाब से हाई स्कूल और प्लस टू के लिए जो है तो कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 पदों पर चल रही छठे चरण में शिक्षक नियोजन की कार्रवाई प्राय सभी जिलों में ठप पड़ गई है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 29 जुलाई 2021 को पूर्व से जारी नियोजन शेड्यूल का शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए नियुक्ति का नया शेड्यूल जारी किया था। इसके मुताबिक 10 दिसंबर तक काउंसलिंग और नियोजन पत्र बांटने को छोड़कर चयन की तमाम प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी। उसके बाद जो है इसके मुताबिक 10 दिसंबर तक काउंसलिंग की और नियोजन पत्र बांटने की बात थी। उसके बाद लेकिन पंचायत चुनाव होने के कारण नियोजन पर करीब करीब विराम लग गया है। तो सब जगह देख रहे हैं कि चुनाव के कारण ही ये प्रक्रिया स्थगित चल रही है। तो इसमें देख सकते हैं कि नियोजन का जो है करीब करीब विराम लग गया है। यह परामर्शी समिति के अध्यक्ष जो है और सदस्यों के सहयोग या उनके पद पर नहीं होने के कारण छठे चरण के नियोजन तहत 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर करीब 1100 नियोजन इकाइयों में 12,000 रिक्त पदों के लिए विभाग को राज्य निर्वाचन आयोग ने काउंसलिंग की अनुमति नहीं दी है। तो ये देख सकते हैं, निर्वाचन आयोग ने काउंसलिंग की अनुमति अभी फिलहाल रोक लगा दी है। नियोजन पहले से ही ठप था, अब माध्यमिक नियोजन का भी वही हाल है और 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने पर माह के तीसरे सप्ताह बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया जोर पकड़ पाएगी। तो देख रहे हैं कि 12 दिसंबर के बाद ही जो कुछ भी होगा सो होगा। ये 12 दिसंबर के बाद ही जो कुछ भी होगा सो, तो देख लीजिए 12 दिसंबर के बाद ही जो हो सकता है सो हो सकता है। तो ये बात है। अब कह रहा है कि नियोजन शेड्यूल का कई जिलों में आरंभ से ही प्रभावी नहीं है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा पटना हाईकोर्ट के निर्देश 29 जुलाई को जारी नियोजन शेड्यूल कई जिलों के आरंभ से ही प्रभावी नहीं हो पाया। हालांकि इसके शेष कार्यक्रम पूरे किए गए हैं, लेकिन आवंतिक मेगा सूची के निर्माण से ही नियोजन कमेटी की अनुशंसा की दरकार होती है और इसके अध्यक्ष नगर पंचायत और जिला परिषद और क्रमशः मुखिया होते हैं। तो ये सब इनके जो पद होते हैं और अध्यक्ष भी होते हैं। पटना समेत कुछ जगहों पर जीप अध्यक्ष हैं ही नहीं, वहाँ हाल ही कुछ पंचायतों के मुखिया जहाँ ये हैं और चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, जो निर्वर्तमान प्रधारक चुनाव हार गए हैं, वे आवंतिक मेगा सूची हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, जबकि शेड्यूल के इसके लिए 11 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की तिथि निर्धारित है। इसके बाद इस सूची पर आपत्ति मांगनी है, उनके निराकरण होने थे। नियोजन 12 दिसंबर के बाद ही हो सकेगा शुरू। तो ये सब खबर आ रही है। चलते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, भूमिका पर उठे सवाल तो छिन गई मुखियागिरी। राज्य में अब तक 3 चरण के पंचायत चुनाव में वैसे मुखिया जी चली गई पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में विवादों के घेरे में आ गए थे। राज्य में तकरीबन 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 चरणों में काउंसलिंग हुई। पहले चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनके छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े थे। दूसरे चरणों में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनके छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। पहले चरण की काउंसलिंग गत 5 जुलाई से शुरू होकर 12 जुलाई तक चली। इससे इतर दूसरे चरण की काउंसलिंग 2 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चली। दोनों चरण की काउंसलिंग पंचायत चुनाव के पहले हुई। दोनों चरणों की काउंसलिंग में ऐसे भी पंचायत नियोजन इकाई हैं जिसकी काउंसलिंग में मुखिया जाति की भूमिका पर सवाल उठे हैं। यही वजह रही है कि ऐसे पंचायत नियोजन इकाइयों को काउंसलिंग या तो स्थगित हुई या रद्द हुई। ऐसे पंचायत नियोजन इकाइयों की संख्या तकरीबन 1100 है।
खैर 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद पंचायत चुनाव शुरू हो गए हैं। 11 चरण के पंचायत चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। पहले चरण में 24 सितंबर को रोहतास के दावत और संझोली, कैमूर के कुदरा, गया के बेलागंज और खिजरसराय, नवादा के गोविंदपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद के काको, अरवल, सोनभद्र, बंसी, सूर्यपुर, मुंगेर के तारापुर, जमुई के सिकंदरा, बांका के धौरैया। दूसरे चरण में 29 सितंबर को पटना के पालीगंज, बक्सर के राजापुर, रोहतास और नवहट्टा, नालंदा के थरथरी और गिरियायक, कैमूर के दुर्गावती, भोजपुर के पीरो, गया के टेकारी और गुरारू, नवादा के कौआकोल, औरंगाबाद के नबीनगर, अरवल सारण के मांझी, सिवान के सिवान सरदार, गोपालगंज के विजयपुर, वैशाली के हाजीपुर, मुजफ्फरपुर के मरवन, पूर्वी चंपारण के फैनहारा और तेतरिया, पश्चिम चंपारण के चनपटिया, सीतामढ़ी चौरौत और नानपुर, दरभंगा के बेनीपुर और अलीनगर, मधुबनी के पंडौल और रहीका, समस्तीपुर के पूसा और समस्तीपुर, सुपौल के प्रतापगंज, सहरसा के कहरा, मधेपुरा, पूर्णिया के बनमक्खी, कटिहार के कटिहार, कुर्सेला, हसनगंज, डंडखोरा, अररिया के भरगामा, बेगूसराय के भगवानपुर और खगड़िया सारमी जिला में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 और 18, मुंगेर के टेटिया बबर, जमुई के अलीगंज, भागलपुर के जगदीशपुर, बांका के बांका। तीसरे चरण के 8 अक्टूबर को पटना के नौबतपुर और विक्रम, बक्सर के डुमराव और रोहतास के काराकट, नालंदा के सिलाव और नगर नौसा, कैमूर के चैनपुर, भोजपुर के जगदीशपुर, गया के मोहरा, अतरी और नीमचक बथानी, नवादा के रजौली, औरंगाबाद के वारुण, जहानाबाद के रतनी फरीपुर, अरवल के कुर्था, सारण के गरखा, सिवान के हुसैनगंज और हसनपुरा, गोपालगंज के भोरे, वैशाली के जंदाहा, मुजफ्फरपुर के सकरा और मुरौल, पूर्वी चंपारण के तुर्कौलिया और धौड़ासाहन, पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज, सीतामढ़ी के बोखारा और बथनाहा, दरभंगा के बहेरी, मधुबनी के फूलपरास और खुटौना, समस्तीपुर के उजियारपुर और दलसिंहसराय, सुपौल के छातापुर, सहरसा के पतरघाट, मधेपुरा के गमहरिया और धैलाठ, पूर्णिया के बीकोठी और भवानीपुर, कटिहार के कोठा, अररिया के रानीगंज, लखीसराय के हलसी, बेगूसराय के बीरपुर, खगड़िया के गगौरी और परबत्ता के जिला निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15, मुंगेर के संग्रामपुर, जमुई के जमुई और गिद्धौर, भागलपुर के सनहौला एवं बांका के रजौन प्रखंडों के पंचायत के चुनाव हुए। चुनाव के बाद रिजल्ट भी आ गए हैं। जानकारों की माने तो चुनाव में जितनी मुखिया जी की मुखियागिरी गई है उनमें ज़्यादातर ऐसे हैं। पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हुई काउंसलिंग में जिनकी भूमिका पर सवाल उठे हैं, यानी भूमिका पर उठे सवाल के चलते काउंसलिंग तो पहले ही स्थगित या रद्द हो चुकी थी, बाद में मुखियागिरी भी चली गई। शिक्षा विभाग के एक संबंधित अधिकारी को माने तो यह नए मुखिया जी के सतर्क रहने के संदेश हैं। अगली खबर की ओर देखते हैं। प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलावार क्लीयरेंस ये 23 तक होगी। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति से पहले जरूरी रोस्टर क्लीयरेंस की जिलावार सूची जारी की है। जिला पदाधिकारी को रोस्टर क्लीयरेंस करना, इसके लिए शिक्षा विभाग ने 23 अक्टूबर तक का समय दिया है। रोस्टर क्लीयरेंस के बाद ही बिहार लोक सेवा आयोग को इनकी सीधी नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। रोस्टर क्लीयरेंस की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार की जाएगी। सबसे ज़्यादा प्रधान शिक्षक पटना, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, गया जिले में नियुक्ति किए जाने हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आधिकारिक तौर पर पत्र लिखा है। सिर्फ सरकारी स्कूल के शिक्षक ही प्रधान शिक्षक के लिए होने वाली सीधी नियुक्ति के पात्र होंगे। 30,518 के ग्रेड पे वाली इन नियुक्तियों पर डीए और दूसरी वित्तीय सुविधाओं को जोड़कर
45,000 बतौर वेतन मिलेंगे। रोस्टर क्लियरेंस के बाद बिहार लोक सेवा आयोग समक्ष सीधी नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव के बाद इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के जितने भी पद हैं उतने ही प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। फिलहाल अभी तक पूरे प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालय में प्रधानाध्यापकों के भरोसे चल रही है। अगली खबर की ओर देखते हैं। सूबे में दिसंबर मार्च के बीच 1.72 लाख 1,72,000 शिक्षकों की नियुक्ति। कह रहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। प्राथमिक स्कूलों के लिए 40,518 प्रधान शिक्षकों और माध्यमिक स्कूलों में 5,334 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी को प्रस्ताव दिसंबर में भेज दिया जाएगा। कुल मिलाकर दिसंबर से अगले साल मार्च तक लगभग 1.72 लाख नए शिक्षक मिलने के आसार हैं। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। फिलहाल अगले सत्र तक ये नियुक्ति हर हाल में पूरी हो जाएगी। शिक्षा विभाग पंचायत चुनाव व अन्य तकनीकी वजहों से अभी विशेषकर छठे चरणों की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रहा है, लेकिन विभाग होमवर्क पूरा कर चुका है। जैसे ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना खत्म होगी, रुकी हुई काउंसलिंग पूरा कर नियोजन पत्र बांट दिए जाएंगे। छठे चरण की प्राथमिक शिक्षक नियोजन 90,762 नियोजन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 38,000 का चयन कर लिया गया है। शेष के लिए काउंसलिंग रिकाउंसलिंग कराने का निर्णय रुका हुआ है। छठे चरण का माध्यमिक शिक्षक नियोजन 32,714, इसमें काउंसलिंग पूर्व की कवायद पूरी हो चुकी है। काउंसलिंग कराई जानी है। छठे चरण के बिहार शारीरिक शिक्षक अनुदेशक 8,386 रुकी नियोजन प्रक्रिया फिर शुरू होगी, पर नियुक्ति 3500 अनुदेशकों की ही हो सकेगी, क्योंकि इतने उम्मीदवार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर सके हैं। नोट, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 4,648 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति जारी है। ये प्रक्रिया अगले साल मार्च से जून तक पूरी होने की उम्मीद है। तो पोस्ट कितने हैं विश्वविद्यालय में? 4,648 असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो इसी के साथ अगले न्यूज़ में कुछ शिक्षक संबंधी न्यूज़, टेक्निकल न्यूज़, योजना संबंधी न्यूज़ जानकारी, उसके बाद रोजगार की खबरें हम लेकर के आपके बीच आते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम आपके लिए काम की चीज़, आपकी ज़रूरत की चीज़ ला सकें। आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह का वीडियो पसंद है, किस तरह की जानकारी पसंद है। थैंक यू, धन्यवाद।